यह प्राणायाम अपनी चेतना को ब्रह्मी चेतना ईश्वरीय सत्ता के साथ तन्मय व तद्रूप करते हुए करना चाहिए। मन में यह दिव्य संकल्प या विचार होना चाहिए कि मुझ पर भगवान की करुणा, शांति व आनंद बरस रहा है। मेरे आज्ञा चक्कर में भगवान दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट होकर मेरे समस्त अज्ञान को दूर कर मुझे ऋतंबरा प्रज्ञा संपन्न बना रहे हैं। इस प्रकार शुद्ध भाव से यह प्राणायाम करने से एक दिव्य ज्योति पुंज आज्ञा चक्कर में प्रकट होती है और ध्यान सविते होने लगता है। आप पहले अपनी सुविधा के अनुसार स्थिति ले लें और श्वास पूरा अंदर भरकर मिडल फिंगर से नासिका के मूल में आंख के पास से दोनों ओर थोड़ा दबाएं। मन को आज्ञा चक्कर में केंद्रित करें। अंगूठों के द्वारा दोनों कानों को पूरा बंद कर लें। अब भ्रमर की भांति गुंजन करते हुए नाद रूप में ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर छोड़ दें। पुनः इसी प्रकार आवृत्ति करें। इस तरह यह प्राणायाम कम से कम 3 बार अवश्य करें। अधिक 11 से 21 बार तक भी यह प्राणायाम किया जा सकता है। याद रहे, आपका अंगूठा, थंब या अंगुष्ठ आपके कानों को पूरी तरह से ढक रहा है। आपकी इंडेक्स फिंगर आपके आज्ञा चक्कर के दोनों तरफ हल्का सा दबाव डाल रही है। आपकी मिडल फिंगर आंखों के दोनों तरफ हल्का सा दबाव डाल रही है और आपकी रिंग फिंगर नासिकाओं पर डटी हुई है तथा आपकी ये लिटिल फिंगर आपके माउथ के एंगल्स पर प्रभाव डाल रही हैं। अब आप अपनी जीभ को रोल कर लें। अपने सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट के जंक्शन पर इसकी टिप को टिका लें। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो हमने अब अपनी 6 की 6 ज्ञान इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है। वो छड़ायतन जो पहले अपने विषयों से टकराकर संवेदनाएं उत्पन्न करती थी और वो संवेदनाएं जो तृष्णाएं उत्पन्न करती थी, जो हमारे दुख का कारण बनती थी, जो हमारे मन की चंचलता का कारण बनती थी, अब वो सारी की सारी हमारे कब्जे में है। हमारी दोनों इंडेक्स फिंगर्स ने हमारे आज्ञा चक्कर को थाम लिया है। अब हमारी काया या हमारी ज्ञान इंद्रियां हमारे आज्ञा चक्कर को कोई नाजायज आज्ञा नहीं दे सकती। अब हमारा आज्ञा चक्कर कोई भी अनुचित आज्ञा लेने से इनकार कर देगा। इसी तरह हमारी आंखें, हमारी नासिकाएं, हमारे कान आकृति, गंध तथा शब्द से दूर हो चुकी हैं। हमारी त्वचा
और हमारे मन का वो हिस्सा जो ज्ञान इंद्री का काम करता है वो भी शांत हो चुका है। अब आपने भ्रमर की भांति गुंजन करते हुए नाद रूप में ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। गुंजन की तरंगे कुछ ऐसी ही होनी चाहिए जैसे कोई भ्रमर आवाज निकालता है, गुंजन करता है, और इसको कम से कम 3 बार दोहराइए। आपने अभी अपनी आंखें नहीं खोलनी। अपने सर के ऊपर दोनों हथेलियों को लेकर जाना है और वहां घर्षण उत्पन्न करना है। एक ऊर्जा को आपने अर्जित करना है। आमतौर पर कहा जाता है कि इस ऊर्जा को हमने अपनी काया पर लेना है, लेकिन मैं आज आपको सुजेस्ट करता हूं कि यह ऊर्जा अपने किसी मित्र को भेजिए जो आज किसी रोग से ग्रस्त है। फिर दोबारा एक बार ऊर्जा अर्जित करिए और अपने परिवार को भेजिए, अपने सगे संबंधियों को भेजिए और एक बार और ऊर्जा एकत्र करिए, अर्जित करिए और उसको अपनी ही काया पर ले लीजिए। इस तरह जो आपने इस प्राणायाम के द्वारा पुण्य अर्जित किया है उसको अपने सगे संबंधियों में बांट दीजिए, उसको इस समाज में बांट दीजिए और मन ही मन कहिए, अपने आप को अभिकथन कहिए, मेरे अर्जित पुण्यों में भाग सभी का होए, मैं करता सबको क्षमा, मुझे करे हर कोय। मेरे तो सब मित्र हैं, वैरी दिसे न कोय। अब अपने मन में धीरे धीरे ओम का जाप करते हुए अपनी आंखें मधुता से खोल लें। भ्रामरी प्राणायाम करने से मन की चंचलता दूर होती है। मानसिक तनाव, उत्तेजना, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि में भ्रामरी प्राणायाम अधिकाधिक लाभप्रद है। भ्रामरी प्राणायाम ध्यान के लिए अति उपयोगी है।